गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में हम क्लास 6 के मैथ्स के एक्सरसाइज 5.2 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये काफ़ी कुछ आपकी जो 5.3 जो एक्सरसाइज सॉल्व की थी हमने उसी से रिलेटेड है, उसी से मिलती जुलती एक्सरसाइज है, तो ज़्यादा आपको प्रॉब्लम्स नहीं आएगी इसको सॉल्व करने में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। क्लास 6 एक्सरसाइज 5.4 कंप्लीट द टेबल। इसी प्रकार के टेबल हमने 5.3 की जो एक्सरसाइज उसमें की थी, और इसमें सिर्फ उसमें डिफरेंस था, यहाँ जो है कॉलम वो प्लस का था और यहाँ पे हमारे पास कॉलम किसका है, माइनस का है। ठीक है, तो हम यहाँ क्या कहना चाहता है, इसको इस प्रकार से लिखा -4 और ये वाला सिंबल ले लिया साथ में और -4, तो यहाँ पे क्या आएगा, तो -4 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +4, तो एक प्लस और एक माइनस क्या होगा, 0, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपको इनको लेके चलना है, मैं समझा रहा हूँ, कंप्लीट टेबल आप करेंगे। ठीक है, और देखिए अब -4 और -3 और -3, तो -4 + 3 = -1, यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1। अगेन देखिए नेक्स्ट हमारा क्या है, माइनस का 4 ये है और माइनस का सिंबल, और अब हमारे पास क्या हो गया, -2, -4 + 2 = -2, अब हमारे पास क्या हो गया, -2। ठीक है, इसी प्रकार से आप इन टेबल्स को सॉल्व करते चले जाएंगे। अब हमारे पास क्या हो गया, -4, अब -2 के बाद क्या है, ये माइनस का सिंबल और माइनस का 1, तो -4 और माइनस माइनस क्या है, +1 = -3, तो यहाँ पे आ जाएगा -3। ठीक है, अब देखिए हमारे पास क्या है, -4 ये और माइनस का सिंबल, और अब क्या है, -0 का कोई वो नहीं होता। ठीक है, तो -4 - 0 क्या होगा, वही सेम रहेगा, -4, किसी में से किसी डिजिट में से हम 0 घटाते तो सेम रहता है। अब हमारे पास क्या हो गया, नेक्स्ट -4 और माइनस का सिंबल ये और हमारे पास 1, तो अब हमारे पास क्या होगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, माइनस के माइनस माइनस क्या होगा, प्लस के 5। अब यहाँ पे -4 - 2 = -6 -7 -8, इस प्रकार से हमारे पास ये चलेंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप टेबल ले लेंगे। अब इसको कंप्लीट कर लेंगे। अब भी हमारे पास नेक्स्ट टेबल को कंप्लीट करना होगा, तो क्या होगा, -3 और हमारे पास क्या होगा, माइनस का सिंबल -4 = -3 + 4 सॉरी यहाँ माइनस का है ये, तो माइनस में क्या, माइनस का प्लस का 1, यहाँ आ जाएगा 1। आपको इस प्रकार से कंप्लीट टेबल आप कर लेंगे, मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या कर रहा है, इसके नीचे कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं। इज -4 माइनस और माइनस ब्रैकेट में -3 = -3 और -4, क्या ये दोनों सेम है? देखिए हम देखते हैं कैसे, -4 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 3 = यहाँ पे -3 और माइनस माइनस ये माइनस क्या होगा, प्लस का 4, इसमें से क्या तो -1 और इसको क्या तो +1, क्या ये इक्वल है, नो, तो आंसर आएगा नो, दीज आर नॉट इक्वल। क्यों, ये माइनस का ये प्लस में है, तो नॉट इक्वल। समझ में आ गया बेटा? अगला देखिए, डज द वैल्यू ऑफ द नंबर इंक्रीज व्हेन ए नेगेटिव इंटीजर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इट। कहता है कि इसमें से कोई नेगेटिव इंटीजर द वैल्यू डज द वैल्यू ऑफ द नंबर, कोई संख्या है उसमें से कोई नेगेटिव इंटीजर माइनस किया जाए तो उसकी वैल्यू प्लस हो गया, इंक्रीज होगी। देखिए -3 और कोई भी एक इंटीजर ले लेते, सब्ट्रैक्ट होगा और उसका नेगेटिव इंटीजर 1 है, तो माइनस माइनस क्या होगा, +3 + 4, 3 प्लस माइनस माइनस क्या होगा, प्लस में, तो 1 = 4, तो ये वैल्यू इंक्रीज हुई या घटी, इंक्रीज हुई ना, तो ये आपको लिखेगा यस इट इज इंक्रीज। लिस्ट द पेयर ऑफ द इंटीजर हुज डिफरेंस इज 0। कहता है इस टेबल के अकॉर्डिंग ये पूछा, लिस्ट द पेयर ऑफ द इंटीजर हुज डिफरेंस इज 0। ऐसा कौन से इंटीजर हैं जिनका डिफरेंस 0 है, तो यहाँ पे ये 0 आ रहा है, तो -4 और क्या है, -4, इनका डिफरेंस क्या है, 0। तो इसी प्रकार से आपको इसमें ढूंढते चलना है जिनका डिफरेंस आपको 0 आएगा। यहाँ पे देखिए अब क्या होगा, -3 और -3, इसका डिफरेंस भी 0 आएगा। देखिए -3 माइनस और -3, तो क्या होगा, -3 + 3 = 0, माइनस माइनस यहाँ पे भी आपको 0 आएगा। तो इस प्रकार से इस टेबल में जो 0 आएंगे उनको यहाँ पे आपको लिखते चलना है। ठीक है, ये हमारा जो इसका फर्स्ट सम है कंप्लीट द टेबल, उससे रिलेटेड 3 क्वेश्चन ये मैंने सॉल्व किया। अब आगे देखते हैं क्या है इसमें। इसका सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या है, सब्ट्रैक्ट 16 फ्रॉम -31।
ठीक है। तो 16 फ्रॉम -31, ये जो 16 है ये सेपरेट करना किससे, -31 से। तो -31 तो एज इट इज रहेगा, सब्ट्रैक्ट का सिंबल सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और 16। ठीक है। अब आपके पास क्या हो गया, एक दो आपके डिजिट्स हैं, दोनों में क्या है सिंबल किसका, माइनस का। तो जब दो डिजिट्स माइनस के सिंबल हो तो वो आपको क्या करना पड़ रहा है, ऐड करने पड़ेंगे। तो इनको ऐड कर दिया तो -47। ठीक है। सेम इसी प्रकार -13 फ्रॉम, तो 30 माइनस सब्ट्रैक्ट का है सिंबल ये, और एक सिंबल इसके साथ 13 का है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का रहेगा। तो आपको क्या आ जाएगा 43 ये आपका रहेगा। ठीक है। बड़ी रकम प्लस की है तो इसलिए आपके साथ इसका प्लस का निशान रहेगा। ठीक है। यहाँ पे अगेन -85 और -27। तो देखिए माइनस माइनस किस में हो जाएगा, प्लस में 27। अब एक प्लस एक माइनस तो क्या होगा, माइनस होगा। तो 85 में से आपने 27 माइनस कर दिया, और बड़ी डिजिट किसकी है, 85 माइनस की है, तो मेरी सिंबल किसका रहेगा, माइनस का रहेगा। तो 2 और 6 7 7 2 52 माइनस का 52, देखिए सॉरी 58। ठीक है, देखिए माइनस का 58। ये इस प्रकार से मैंने क्वेश्चन नंबर 2 के ABC 3 पार्ट सॉल्व कर दिए। इसके कुछ एक पार्ट्स हैं वो आप स्वयं सॉल्व कीजिए, सेम इसी प्रकार से रहेंगे वो सारे। अगले पार्ट देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है इसका, थर्ड सम देखिए, द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज -337। ये जो 337 है ये सम ऑफ टू इंटीजर्स के किसके अंदर, दो संख्याओं का जोड़ है। इफ वन ऑफ दैम, और उन दो संख्याओं में से वन ऑफ दैम इज 250, उनमें से एक जो है 250 है। फाइंड द अदर, तो सेकंड नंबर निकाल लीजिए। तो हम इसको स्टेटमेंट लिख सकते हैं ऐसे, द सम ऑफ टू इंटीजर is equal to -337 if one of them is equal to 250, find second। ठीक है। इसमें तो हम इसको क्या लेते हैं, x प्लस 250 इज इक्वल टू -337। ये हमारी इक्वेशन बन गई इस प्रकार से कि हमारे ये 337 क्या, दो संख्याओं का जोड़ है। एक हमारे पास 250 है, दूसरी को हमने मान लिया x। यहाँ से हमें ये इक्वेशन सॉल्व करनी हम सीख चुके। तो x इज इक्वल टू -337 और अब -250, ये प्लस का है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो अब इन दोनों को जो ऐड कर देंगे, 337 प्लस 250 आपको 558 -557, ये आपका इसका वैल्यू निकल के आ जाएगा। देखिएगा इसी तरह देखिए नेक्स्ट, द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज 64। सेम इसी प्रकार का है कि दो संख्याओं का जोड़ 64 है, इनमें से एक है -13। फाइंड द अदर नंबर, सेम इसी प्रकार से है। उम्मीद है कि आप इसको कर लेंगे। फिर भी मैं एक इक्वेशन समझा देता हूँ थोड़ा सा। इसी तरह आपका सम ऑफ टू इंटीजर इज इक्वल टू 64, one of the integer is equal to -13। फाइंड सेकंड, हमें सेकंड निकालना है। तो x प्लस -13 इज इक्वल टू 64, x प्लस -13 इज इक्वल टू 64, x इज इक्वल टू 64 प्लस 13, उधर जाके प्लस हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू आपका 77। ठीक है। ये आपका देखिएगा इस प्रकार से मैंने 4 सम करवा दिए इसके आपको। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, सब्ट्रैक्ट। एक तो ये सेपरेट करना और उसके बाद ये सेपरेट करना आपस में। तो सेपरेट -21 फ्रॉम 49 में से क्या सेपरेट का सिंबल है तो -21। ठीक है। और एक साइड इसके ले लेते हैं
एंड देन 49 फ्रॉम -21, 21 में से क्या माइनस करना है आपको, 49 माइनस करना है। तो ये दो इस इक्वेशन रहेंगे। मेन क्या है कि आप क्वेश्चंस को समझते हो कैसे हो वो, तो इसके ऊपर फिर से समझा सब्ट्रैक्ट कि 21 में से आपको क्या माइनस करना है, 49। तो सब्ट्रैक्ट 21 को सब्ट्रैक्ट किससे माइनस करना, 49 से। तो हमने 49 लिख लिया, सब्ट्रैक्ट का सिंबल है और इसके साथ सिंबल है 29, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये दोनों प्लस के हो जाएंगे। तो ये तो जाएगा आपका 70। ठीक है, इन दोनों को माइनस, इसको ऐसे लिख सकते हो 49 + 21 = 70। ठीक है, ये हो गया। अब इसको देखिएगा आप, ये दोनों है सिंबल, यहाँ पे भी माइनस माइनस है, माइनस माइनस किस में, प्लस में हो गया। और यहाँ लेकिन डिफरेंस क्या आ जाएगा, ये 49 के साथ क्या है, सब्ट्रैक्ट का सिंबल, और 49 क्या है, 21 और 49 में से बड़ी कौन सी है, 49 है। तो इसके साथ जो आंसर आएगा उसमें सिंबल कैरी होगा, क्योंकि बड़ी रकम के साथ जो सिंबल होता है वो कैरी होता है। यहाँ बड़ी रकम 49 है और इसके साथ सिंबल है प्लस का, तो इसलिए प्लस का सिंबल कैरी हुआ आगे। और यहाँ पे भी 49 जो डिजिट है वो बढ़ा है किससे, 21 से, लेकिन इसके साथ किसका, सेपरेट का सिंबल है, तो आंसर के साथ क्या है, सिंबल कैरी होगा आपका सेपरेट का। तो माइनस, इन दोनों को प्लस कर दिया, माइनस माइनस दोनों होंगे प्लस, = 70, लेकिन सिंबल कैरी होगा माइनस का। तो डिफरेंस आ गया, एक में आंसर आ गया प्लस में, एक में आंसर आ गया माइनस में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, फ्रॉम द सम ऑफ -38 एंड 12 सेपरेट -18। सबसे पहले सम का मतलब होता है जोड़, कि इन दोनों का जोड़ के -38 प्लस और -12। ठीक है, ये इनको सम करना है, और उसके बाद जो आंसर आएगा उसमें से हमें क्या करना है, माइनस को 18 को माइनस करना। तो अब क्या हो जाएगा, -38 - 12 = कितना हो जाएगा, माइनस माइनस का 50। अब हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना। नाउ सब्ट्रैक्ट -18 फ्रॉम -50। तो इस प्रकार -50 माइनस और -18, तो -50 और माइनस में से क्या हो जाएगा, +18 = कितना हो जाएगा, -32। ठीक है, ये आंसर रहेगा आपका। देखिए विच इंटीजर इज इक्वल टू इट्स एडिटिव इनवर्स। अब कह रहा है कि ऐसा कौन सा इंटीजर है जिसका एडिटिव इनवर्स उसके बराबर होता है। देखिए 1 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा आपका, है देखिए -1 है, ये -1 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा 1, -2 का एडिटिव इनवर्स होगा 2। तो यहाँ पे ऐसा कौन सा इंटीजर जो अपने एडिटिव इनवर्स के बराबर होता है, इसका आंसर होता है 0। 0 जो है वो आपका उस पर किसी प्रकार का कोई सिंबल नहीं होता। तो एडिटिव इनवर्स ले लें या चाहे उसको किसी प्रकार ले, इस पर कोई प्लस माइनस का सिंबल नहीं होता, तो इसका आंसर होता है 0। ठीक है, इसके आगे के क्वेश्चन देखिए, सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, फाइंड द वैल्यू। इस प्रकार के सम हम पहले ही कर चुके हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मैं आपको करवा देता हूँ। ठीक है, -16 + -7, तो -16 + माइनस क्या होगा, माइनस का 7 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस। तो अब दोनों माइनस के सिंबल हो गए तो दोनों ऐड हो जाएंगे, कैरी आपका बड़े सिंबल है माइनस का। ठीक है, -23। अब यहाँ पे देखिए -23 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो एक प्लस एक माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और बड़ी रकम प्लस की है तो सिंबल कैरी होगा प्लस का, तो 2 इज़ द आंसर। यहाँ पे देखिए -5 - 8, ये दोनों माइनस माइनस क्या होगा, प्लस का हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे इसको कैरी करते हैं, -8 और एक +15, -5, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक प्लस और एक माइनस, तो माइनस होगा। तो 15 में से 8 माइनस किया तो प्लस का 7। अब प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, एक प्लस और एक माइनस, तो आपका क्या होगा, माइनस करना पड़ेगा। तो 7 में से 5 में गया तो आंसर होगा 2। ठीक है, अब ये देखिए, ए प्लेस इज़ 30 मीटर अबव सी लेवल, की एक जो जगह है वो समुद्र तल है। ये आपका डिफरेंस है, ये है आपका सी लेवल, ये आपका सी है लेवल है, तो इससे आपका अबव है, एक प्लेस है यहाँ पे, ये कितनी 37 मीटर अबव है। एंड अदर इज़ 30 मीटर अबव एंड अदर इज़ 30 मीटर बिलो, यहाँ है बिलो, ये आपका 37 आपका क्या है, बिलो है। ठीक है, कितना 30 मीटर बिलो। ठीक है, तो व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ द सी लेवल, उन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है आपको ये बताना है। कितना है देखिएगा,
तो ये एक जो स्थान है वो सी लेवल से 37 मीटर अबव है और एक आपका समुद्र तल से 35 नीचे। तो यहाँ जो ध्यान देने और आपको कह रहा है कि इन दोनों स्थानों के बीच का ये जो डिफरेंस है वो कितना, आपको वो बताना है। तो यहाँ पे जो ध्यान देने वाली बात है वो क्या बता रहा है कि ये जो है ये समुद्र तल से नीचे है, तो ये जो डिजिट है ये इसके साथ माइनस का माइनस का निशान कैरी होगा। तो अब आपका क्या होगा 37 और डिफरेंस बताना है -35, इस प्रकार। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 72 इज द डिफरेंस बिटवीन टू प्लेसेस। दो जगहों के बीच में आपका इतना डिफरेंस आएगा। ठीक है, ये आपका ध्यान देने वाले बात। कई बार हम सिर्फ ऐसे लिख लेते हैं और फिर डिफरेंस कहते हैं तो आंसर आता है 2। ये नहीं, इसका जो देखिए जो अबव होगा वो प्लस में होगा, डिक्रीज जो नीचे की तरफ होगा, जिस प्रकार ये नंबर लाइन में हमने ऐसे नहीं करते, ये 0 इधर 1 है, इधर 2, ये प्लस में चली जाती है, इधर माइनस में, इधर -2। तो इसी प्रकार ये बिलो है तो इसलिए इसके साथ जो माइनस का सिंबल वो कैरी होगा। अगला देखिए, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, लास्ट समय हमारे एक्सरसाइज का। ए मैन गेंड RS 500 इन वन ट्रांजेक्शन। मतलब कोई भी एक व्यापार करता है या ट्रांजेक्शन करता है उसमें आपको प्रॉफिट होता है, कितना प्रॉफिट होता है कि RS कितने का होता है 500 का। ठीक है, दूसरा ट्रांजेक्शन करता है लेन देन, ट्रांजेक्शन और लेन देन उसमें करता है, इसमें ये प्रॉफिट होता है फर्स्ट में। ठीक है, और सेकंड में फिर से दोबारा से वो ऐसा लेन देन करता है तो उसमें लॉस होता है। कितने का लॉस होता है उसको 756 का। तो बताइए टोटल उसके पास क्या हुआ, उसे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो देखिए प्रॉफिट हुआ था 500 का, उससे नुकसान कितना होगा 756 का। ज़्यादा का नुकसान हुआ तो हमें कि जब आपका लॉस ज़्यादा है तो सीधी सी बात है लॉस हुआ, कितना हुआ उसके लिए हम क्या करें 756 माइनस 500 इज इक्वल टू 256 लॉस, आपको उसको नुकसान होगा। तो इस प्रकार से ये आज इस वीडियो में एक्सरसाइज 5.4 हमने कंप्लीट कर ली। उम्मीद है कि सभी बच्चों को इस वीडियो के माध्यम से एक्सरसाइज समझ में आ गई है। कोई भी प्रॉब्लम हो फिर भी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आए तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप अपना नाम और जो क्वेश्चन है जो समझ में नहीं आए वो मेरे पास सेंड कर सकते हो। थैंक यू, हैव ए गुड डे।